नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर कुलर्स द टीचर में। और दोस्तों थंबनेल लिख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी चर्चा किस विषय पर होने वाली है। दोस्तों आज हमारी चर्चा होने वाली है बीएड वर्सेस डीएड कंटेंट ऑफ कोर्ट हियरिंग के मामले। इसके पहले कंटेंट ऑफ कोर्ट हियरिंग की सबसे पहले और सबसे तेज लाइव हियरिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई। दोस्तों जाकर उससे देख लीजिए, उस हियरिंग की वीडियो को आकर के देखिए, फिर आपको वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसके अलावा 50% अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि इतने सटीक इंफॉर्मेशन देने वाले चैनल को बिना सब्सक्राइब के लेते हैं वीडियो का आनंद। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का आनंद लीजिए, आपको और भी मजा आएगा। दोस्तों आज सुबह की वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई थी हियरिंग को लेकर के, उसमें कई लोगों ने कहा था कि सर आज सुनवाई नहीं होने वाली। तो दोस्तों सुनवाई हुई भी, और जो मैंने उस वीडियो में बोला था वही हुआ है। जाकर के आप मेरी सुबह की वीडियो को भी देखिए, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों विश्लेषण की ओर चलते हैं और पूरे के पूरे सुनवाई के एक एक परत दर परत चीजों को टटोलते हुए जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे ही वीडियो की शुरुआत होती है तो यहां पर ऑनरेबल जज जो है वो कुछ ऑर्डर लिखवा रहे होते हैं। तो यहां पर ऑनरेबल जज जब ऑर्डर लिखवा रहे होते हैं तो यहां पर पूछा जाता है कि 15 मार्च 2025 तक के आपने इनकी जो नियुक्ति है वो कंप्लीट होने की बात कही है, तो इनकी नियुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 15 मार्च 2025 तक के। तो यहां पर जो रिस्पोंडेंट के वकील है वो कहते हैं जी सर हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं 15 मार्च 2025 तक की इनकी नियुक्ति हो जाएगी। फिर यहां पर आप देखेंगे कि पिटिशनर की ओर से वकील जो है वो मनदीप कालरा यहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यही तो दिक्कत है कि सर कि अभी तक के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। 15 मार्च की डेट बोली जाए लेकिन अभी तक के प्रोसेस को थोड़ा सा लटका करके रखा गया। फिर यहां पर जो रिस्पोंडेंट के वकील है वो कहते हैं कि सर ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डीएड वर्सेस डीएड का जो केस लगा हुआ है उसके कारण ये अड़चन आ रही है। तो फिर यहां पर बेसिकली बात की जाती है दोस्तों याचिका नंबर 925/2025 और याचिका नंबर 1179/2025 की, जो कि डीएड वर्सेस डीएड का मामला, जिसमें बीएड डिग्री धारी ऐसे लोग जिनके पास डीएड की भी डिग्री है, उनको जिनका चयन सूची में भी नाम आया उनके बारे में बेसिकली यहां पर जिक्र किया जा रहा था। तो यहां पर ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी ने टोकते हुए कहा कि भैया ये कोर्ट का मामला और कोर्ट इसे समझ लेगा, लेकिन आप अपनी कार्यवाही जारी रखिए और आपको काउंसलिंग जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा। काउंसलिंग कब होने वाली? तो यहां पर रिस्पोंडेंट की ओर से काउंसलिंग की फिक्स डेट का कोई भी डेट सामने नहीं आता दोस्तों। फिर इंपॉर्टेंट बात दूसरी जो हमको देखनी पड़ेगी वो यहां पर रिव्यू पिटीशन का जिक्र किया गया। जो जी हां दोस्तों, यहां पर रिव्यू पिटीशन का जिक्र किया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। फिर यहां पर ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र कुमार वर्मा जी जो है इस रिव्यू पिटीशन के ऊपर बात करते तो मनदीप काला जी के द्वारा बोला जाता है कि सर मैं आपकी इसके तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछली सुनवाई भी मैंने जब आपके बेंच में हुआ था तो ध्यान दिलाया था कि ऑलरेडी 5 राज्यों की जो एसएलपी से जो रिव्यू पिटीशन इसके ऊपर रिजेक्ट हो चुकी है, तो बेसिकली ये भी रिजेक्ट होना ही है। और ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र कुमार वर्मा जी भी उनकी इस बात से सहमत नजर आते हैं। फिर यहां पर काउंसलिंग की बात जैसे ही आगे बढ़ रही है दोस्तों, तो फिर यहां पर ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र कुमार वर्मा जी है जो बोलते हैं कि 15 मार्च 2025 तक आप इनकी नियुक्ति पूरी कीजिए और 5 मार्च को हम अगली सुनवाई जो है वो रखते हैं। फिर यहां पर इंटरफेयर किया जाता है मनदीप कालरा जी के द्वारा। एक बात बोली जाती है कि सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 10 दिसंबर को जो आपने ही जजमेंट दिया था, जो आपकी ही ऑर्डर है, उसमें का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए जिसमें आपने 900 पोस्ट का जिक्र किया और जो हमारे रिस्पोंडेंट है उन्होंने 900 पोस्ट के लिए अभी तक के कुछ नहीं किया। तो यहां पर ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र कुमार वर्मा जी उसे पढ़ते और सीधा पूछते हैं क्यों भाई 900 पोस्ट का क्या हुआ? और आज सुबह की वीडियो में भी मैंने ये कहा था दोस्तों कि 900 पोस्ट के ऊपर भी बात होगी। तो यहां पर रिस्पोंडेंट की ओर से ये रिस्पोंड आता है, रिस्पोंडेंट वकील की ओर से, कि सर मुझे इसके बारे में भी आइडिया नहीं है, ये पूरा का पूरा जवाब मैं और इसका पूरा का पूरा पड़ताल करके फिर मैं आपके सामने जवाब जो है वो सबमिट कर दूंगा। और फिर यहां पर ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र कुमार वर्मा जी के द्वारा नेक्स्ट डेट दी ही जा रही होती कि यहां पर 5 मार्च की डेट देने ही वाले होते हैं कि मनदीप कालरा जी फिर से बोलते हैं कि सर जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करवाइए ताकि 1 साल से जो हम लोग अभी नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं हमको नियुक्ति मिल पाए। तो फाइनली 4 मार्च 2025 की डेट जो है वो निर्धारित की जाती है सुनवाई के लिए। तो देखिए दोस्तों ये रहा पूरी सुनवाई में जो कुछ भी हुआ, और सुनवाई में जो कुछ भी हुआ उससे निष्कर्ष यही निकलता दोस्तों जो मैंने सुबह भी बोला था कि यहां पर अगली काउंसलिंग की भी बात की गई और 900 पोस्ट की भी बात की गई। और आप देखेंगे दोस्तों कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी क्योंकि कोर्ट की ओर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया गया है। बाकी इन चीजों में जो भी आगे होगा दोस्तों आपको पता कि सबसे पहले सबसे तेज आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। यह था पूरा का पूरा सटीक विश्लेषण। और दोस्तों सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज देखने के लिए, सबसे पहले सबसे तेज सटीक विश्लेषण देखने के लिए, सबसे पहले और सबसे तेज जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। इसके अलावा डीएड ज्वाइनिंग का वेट कर रहे लोगों को मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सीरीज की 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डल चुके हैं और डाले भी जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। इसके अलावा अपनी क्वेरीज को शांत करने के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर ले। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने से जुड़े लोगों को रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।